हाँ भाई, तो अभी देखो आज का टॉपिक्स क्या है हमारा। बेसिकली कल हम वेरिएबल्स पढ़े थे और लूप्स पढ़े थे ना। आज क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, फंक्शंस और बिल्ट इन फंक्शंस हैं। और कंडीशनल स्टेटमेंट्स यानी इफ़ एल्स कंडीशंस रहते हैं, ठीक है। इफ़ एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स ए ब्लॉक ऑफ कोड इफ़ ए स्पेसिफाइड कंडीशन इज़ ट्रू। अभी देखिए, इफ़ कंडीशन फॉल्स देन अनदर ब्लॉक ऑफ कोड विल बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। इसका सिंटैक्स तो यहाँ पर है। तो अभी यहाँ पर इफ़ वन इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो देन प्रिंट हेलो वर्ल्ड है ना। तो यहाँ पर देखेंगे अपन अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफ एल्स कंडीशंस कैसे हैं। तो यहाँ पर इफ़ है, देन कंडीशन है, देन प्रिंट। तो यहाँ पर हो रहा है ये कि इफ़ वन इज़ ग्रेटर देन टू हम चेक कर रहे हैं, वो कंडीशन अगर ट्रू हो रहा है तो यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। अब उसी तरह मल्टीपल कंडीशंस भी चेक कर सकते हैं, जैसे इफ़ वन इज़ लेस देन टू और इफ़ वन इज़ ग्रेटर देन थ्री। तो दोनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई होता है तो हमारा इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, या फिर एल्स वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। एंड देन एंड कीवर्ड भी यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं हम, जिसमें देख रहे हैं कि एंड कीवर्ड में हम देख रहे हैं बेसिकली दो कंडीशंस देख रहे हैं यहाँ पर। एक कंडीशन है इफ़ वन इज़ लेस देन टू एंड दूसरा है इफ़ वन इज़ ग्रेटर देन थ्री। तो अभी एंड कीवर्ड और कीवर्ड में क्या डिफरेंस है गाइस। यहाँ पर और में कितने भी हम कंडीशंस दे रहे हैं वो सारे कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो जाता है तो हमारा इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता, या फिर एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता। बट एंड में कैसा है गाइस, इसमें सारे कंडीशंस हमारे एग्जीक्यूट सारे कंडीशन ट्रू होंगे तो तभी इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता या फिर एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता, ठीक है। तो यहाँ पर मैंडेटरी क्या है, जितने भी कंडीशंस हम चेक कर रहे हैं वो सारे कंडीशंस ट्रू रहना। अभी नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, इफ़ एल्स तीन चेक। अभी यहाँ पर एक लेवल ऑफ हम वेरिफिकेशन एक्स्ट्रा कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, पहले वन इज़ ग्रेटर देन टू या इट्स फॉल्स। बेसिकली क्या है ना, ये फॉल्स हो गया तो ये वाला कोड ब्लॉक टर्मिनेट हो जाता। देन एल इफ़, अभी क्या कर रहे हैं, ये वाला कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया तो यहाँ तक आ जाता हमारा फंक्शन। अभी यहाँ पर चेक करता है कि एल इफ़ वन इज़ लेस देन टू या इट्स लेस देन टू, देन ये वाला कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होता, ठीक है। तो अभी ये वाला कोड ब्लॉक जब एग्जीक्यूट होता तो एल्स भी एग्जीक्यूट होता क्या, फिर नहीं होता। अभी ये जितने भी इफ एल्स कंडीशन है ये सारा टर्मिनेट हो जाता अभी, ठीक है। अभी देखो, मैं यहाँ पर एक कंडीशन ट्रू रख देता हूँ यहाँ पर, इफ़ वन इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। अभी देन क्या होता है, देखो इफ़ कंडीशन एग्जीक्यूटेड, जो कि पहला वाला है। अब जब मेरा ये पहला वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया तो ये दोनों टर्मिनेट हो गई है। अभी ये दोनों फंक्शन में है ही नहीं हमारे, यहाँ से रिटर्न हो गया हमारा, ठीक है। तो अगर ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होता, ये वाला फॉल्स होता है तो यहाँ पर चेक करें। अगर ये वाला भी फॉल्स हो गया तो देन एल्स फाइनली एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली एल्स तो एग्जीक्यूट होना ही है गाइस। अभी देखिए यहाँ पर वन लाइन में भी हम कंडीशन चेक कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पर नॉर्मली ये जो इफ एल्स कंडीशन का सिंटैक्स कैसा रहेगा ना, यहाँ पर कोलन दिए और यहाँ पर एक इंडेंटेशन लेवल ऐड करें एंड देन यहाँ पर प्रिंट करें, ठीक है। अभी अपने को क्या है ना, वन लाइन में अभी देखो बाज एवरी टाइम नॉट बाज। तो यहाँ पर क्या है ना, अपने को कोड कम से कम लाइन में अपना कोडिंग करने का रहता, ठीक है। जो भी अपना डिजायर्ड आउटपुट है बहुत ही कम लाइन में जिसका भी कोड रहेगा उसका कोड जो है ना विनर रहता। अभी तो यहाँ पर एक लाइन में कम कर सकता हूँ, जैसे देखिए यहाँ पर वन इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो देन प्रिंट। तो यहाँ पर क्या है ना, विदाउट इंडेंटेशन लेवल हम अगर वन लाइन ऑफ कोड है, जैसे कि मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया बट मेरे को ओनली वन लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना है उसके बाद, तो मैं वन लाइन में यूज़ कर सकता हूँ। अभी देखिए यहाँ पर जैसे मैं एक नेक्स्ट लाइन पे नहीं लिख रहा हूँ कंडीशन, उसी लाइन पे लिख रहा हूँ सेम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो फिर भी सेम वर्क कर रहा है। तो इससे क्या हो गया ना, हमारे दो लाइन बच गए कोड के। तो इसी तरह हम इन लाइन भी इफ़ कंडीशन चेक कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर मैं बोलता हूँ डेटा इज इक्वल्स टू एम्प्टी। अभी यहाँ पर मैं चेक करता हूँ, देखो इफ़ वन इज ग्रेटर देन ज़ीरो
एल्स डेटा इक्वल टू, यहाँ पर एल्स में हम खाली वैल्यू दे देंगे, ठीक है। अभी एल्स में जैसे कि नॉट एम्प्टी, आई होप मैं करेक्ट लिखा, हाँ देखो यहाँ पर वन लाइन में इफ एल्स कंडीशन हो गया। यहाँ पर पहले हम क्या करें, 2 लाइन रिड्यूस करें, यहाँ पर अभी हम 4 लाइन से ओनली 1 लाइन पे लेकर आए इसको। तो ये पहले क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर डेटा इक्वल टू एम्प्टी कर रहे हैं इफ़ 1 इज़ ग्रेटर देन 0 एल्स नॉट एम्प्टी बोल रहे हैं। तो अभी यहाँ पर मैं डेटा प्रिंट करता हूँ, देखेंगे कैसा आ रहा है। देखो एम्प्टी आ गया यहाँ पर, क्योंकि मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया ना, नहीं हुआ कंडीशन सेटिस्फाई। अब इफ़ 1 इज़ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो ये वाला था नॉट एम्प्टी। तो देखो यहाँ पर मैं इसको पहले एग्जीक्यूट करा, देन ये एग्जीक्यूट करा, नॉट एम्प्टी। तो अभी 4 लाइन से 1 लाइन में भी आ गया हमारा, इफ एल्स कंडीशन 1 लाइन में आ गया, तो जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी हम ये इफ एल्स कंडीशंस तो मोस्ट कॉन्स्टेंटली अपन इसमें प्रोग्राम्स में हमारे यूज़ करते रहेंगे ना। तो जहाँ पर भी अपने को ओनली 1 लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना है इफ एल्स कंडीशन चेक करके, तो ऐसे हम कोड का रेड्यूस कर सकते हैं लाइंस। तो गाइज अभी आगे बढ़ेंगे अपन फंक्शन की तरफ। और फंक्शंस देखो गाइज, इसमें बेसिकली क्या है ना, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन का पर्पस तो सेम ही रहता है। अब देखो यहाँ पर फंक्शन में अपन स्लाइड में एक बार पढ़ लेंगे। फंक्शन इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ए प्रोग्राम फ्रैगमेंट दैट नोज हाउ टू परफॉर्म ए डिफाइंड टास्क। तो हर एक फंक्शन को एक पर्टिकुलर टास्क दे दिया जाता, जो उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करता है और वो जानता है कि उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, ए फंक्शन मे बी रिटर्न दैट फाइंड्स द एवरेज ऑफ 3 सप्लाइड नंबर्स। तो अभी 3 नंबर्स दिया मैं, उसमें से कोई भी एक एवरेज नंबर रिटर्न करना है। तो वो फंक्शन एक बार हम जब लिख देते तो ए फंक्शन में बी यूज्ड मैनी टाइम्स विदाउट हैविंग टू री राइट एंड ओवर राइट, ठीक है। तो अभी एक बार जब कोई फंक्शन हम बना दिए तो वो फंक्शन क्या होगा ना भाई, वो रीयूजेबल हो जाएगा। एक पर्टिकुलर कोड ब्लॉक, एक कोड फ्रैगमेंट, एक कोड ब्लॉक, एक हिस्सा है प्रोग्राम का जो हम रीयूज़ कर सकते हैं। अभी देखेंगे अपन इसको लाइव में एक बार प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके। अभी जैसे मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ जिसका नाम है से हेलो, ठीक है। ये फंक्शन मैं डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पर, फंक्शन नेम एंड देन पैरेंथेसिस एंड कोलन। अभी नेक्स्ट लाइन में जो फंक्शन का जो टास्क रहेगा, कोलन के बाद ये वाले कोड ब्लॉक पे आ जाएगा। अभी देखो यहाँ पर से हेलो का काम क्या है, यहाँ पर प्रिंट हेलो वर्ल्ड करना है। हेलो वर्ल्ड यानी ओनली हेलो, ठीक है। या फिर से हेलो वर्ल्ड तो हेलो वर्ल्ड है। यहाँ पर अभी मैं फंक्शन डिफाइन कर लिया। अभी डिफाइन करने के लिए कीवर्ड क्या है, डेफ कीवर्ड है, एंड देन स्पेस फंक्शन नेम कोलन एंड देन कोड है हमारा, कितने भी लाइन का कोड हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। अभी तो ये फंक्शन का काम इतना ही है, बस प्रिंट हेलो है, ठीक है। तो अभी ये फंक्शन में डिफाइन कर लिया। अभी देखो यहाँ पर मैं डिफाइन किया बट कुछ भी नहीं हुआ ना, मैं एग्जीक्यूट कराऊँ बट इसके लिए नहीं हुआ कि हम जब फंक्शन डिफाइन किए तो उसको कॉल भी करना पड़ता भाई। अभी देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर से हेलो बोल रहा हूँ, तो उसको एग्जीक्यूट में करता हूँ तो यहाँ पर हेलो प्रिंट हो रहा, ठीक है। ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्रिंट हो रहा क्योंकि ये जुपिटर नोटबुक है गाइस। नॉर्मली ऐसा नहीं होता। नॉर्मली क्या है ना, कोई अगर अपने को प्रिंट कराना है स्टेटमेंट तो ऐसा प्रिंट अपने को ऐड करना है, जो कि जुपिटर नोटबुक है ये। यहाँ का अपने को आउटपुट आ गया। अभी मेरे फंक्शन में क्या था, हेलो था, तो यहाँ पर हेलो प्रिंट हो गया। अब उसी तरह मेरे को फंक्शन में जहाँ जहाँ पर भी मेरे को हेलो यूज़ करना है तो मैं क्या करता हूँ गाइस, यहाँ पर देखो मैं से हेलो बस कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब क्या होता है, जितने भी बार मैं से हेलो कॉल कर रहा हूँ उतने बार वो हेलो प्रिंट कर रहा। तो इससे आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होंगी कि इतना कोड रीयूजेबल हो गया। अभी मेरे को बार बार डिफाइन से हेलो प्रिंट हेलो ऐसा करना नहीं पड़ रहा। तो फॉर एग्जांपल अभी देखो एक और फंक्शन अपन बना लेंगे जिसका पर्पस क्या है, एडिशन करना, ठीक है। तो हम करेंगे डिफाइन ऐड और यहाँ पर बोलेंगे नंबर 1 कॉमा नंबर 2 और इसके बाद इसका सिंटैक्स कैसा है हमारा, कोलन, नेक्स्ट लाइन में गए एंड देन एक फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है गाइस। यहाँ पर देखो रिटर्न। अभी फॉर एग्जांपल ये फंक्शन में हम 2 नंबर पास करेंगे तो वो दोनों को ऐड करके हमें रिटर्न करेगा, तो ठीक है। वो एग्जीक्यूट करने के बाद कुछ रिटर्न भी करेगा हमारे पास, वो जो रिटर्न वैल्यू होगा ना, फिर यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड यूज़ करके हम उसको रिटर्न करेंगे। अभी यहाँ पर रिटर्न क्या करना चाह रहे हैं, बेसिकली num1, लेट्स से यहाँ पर मैं एक और लाइन एक्सटेंड कर लेता हूँ, num1 num3, ओके। लेट्स से टोटल इज इक्वल्स टू num1 प्लस num2।
सो इट्स वेरी बेसिक गाइज। अपने को क्या है ना, अभी सिंटैक्स सीख रहे हैं हम इसमें। वैसे तो डायरेक्टली num1 और num2 हम टोटल वहीं पे कर ले सकते, बट क्या है ना, फंक्शन का पर्पस समझ लेंगे, उसको रीयूजेबल कैसे करना है अपने को। अभी देखो मैं फंक्शन डिफाइन कर लिया, और अब क्या करना है अपने को, बस कॉल करना है। जहाँ जहाँ पर भी मेरे को प्रोग्राम में एडिशन का रिक्वायरमेंट है, मैं बस 2 नंबर इसमें ऐड करता हूँ, ठीक है, 5, 10, एंड देन मेरे को रिटर्न क्या रहेगा यहाँ पर, 15 आ जाएगा। देखो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर बस एक फंक्शन डिफाइन करें हम। पहले फंक्शन डिफाइन करें विदाउट पैरामीटर, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है ना भाई, बेसिक फंक्शन है ये, एक क्या है ना, बेसिक फंक्शन है। और उसके बाद में हम क्या करें ना भाई, एक फंक्शन यहाँ पर डिफाइन करें, जहाँ पर पैरामीटर्स के साथ हम एक फंक्शन डिफाइन करें, जिसमें देखो ये 2 पैरामीटर्स हम पास कर रहे हैं, num1 num2 आर नथिंग बट पैरामीटर, लेट्स से आर्ग्यूमेंट्स। तो ये क्या है ना, फंक्शन विद पैरामीटर्स है ये, ठीक है, फंक्शन विद पैरामीटर्स। अभी देखेंगे यहाँ पर थर्ड वाला क्या है, अभी फंक्शन को कॉल कर लिए हम और रिटर्न स्टेटमेंट आ गया। तो फंक्शन का रिटर्न स्टेटमेंट कैसे अभी हम एक्सेस कर रहे हैं, यहाँ पर देखो लेट्स से मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पर टोटल वैल्यू इज इक्वल्स टू ऐड ऑफ 5, 10। देखो अभी जो इसका रिटर्न वैल्यू है मेरा टोटल वैल्यू में स्टोर हो गया गाइस। अभी देखो यहाँ पर मैं अगर टोटल वैल्यू को प्रिंट करता हूँ तो वो 15 आ रहा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, किसी भी फंक्शन का रिटर्न स्टेटमेंट हमारे किसी भी एक वेरिएबल में स्टोर कर ले सकते। बस क्या है ना, उसको टोटल वैल्यू इक्वल टू फंक्शन कॉल करना है और उसमें जो भी रिक्वायर्ड पैरामीटर्स है पास करना है बस, ठीक है गाइस। अभी देखो जैसे कि मैं क्या करता हूँ ना, एक यहाँ पर एक फंक्शन बनाया, मैं पैरामीटर पास किया। तो अभी ये हमारे प्री डिफाइंड फंक्शन, ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन है गाइस, ये अपन खुद बना रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है ना, जो जो भी हमें रिक्वायर्ड फंक्शंस है वो हम फंक्शन जितना हो सके फंक्शनल वे में जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कोड एक फंक्शन जैसा कर देंगे, ताकि वो चीज़ हम बार बार रिपीट कर सके हमारे कोड में, ठीक है। अभी देखिए इसमें पाइथन में इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस, ताकि अपने को जो है पूरा कोडिंग अपने ओन नहीं करना पड़ता। जैसे कि एक लिस्ट का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू रिट्राइव करना है, ठीक है। टाइप कन्वर्जन के फंक्शंस है, इंटीजर टू स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग टू इंटीजर में, या फिर एक लिस्ट को सॉर्ट करना है, बहुत सारे फंक्शंस है, ठीक है। तो आज अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 फंक्शंस यहाँ पर सीख लेंगे, ठीक है। बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। तो अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, बिल्ट इन फंक्शंस। अब यहाँ पर देखो पहला बिल्ट इन फंक्शन क्या है ना भाई, हम ऑलरेडी कई बार इसको यूज़ कर लिए, प्रिंट है, ठीक है। अभी प्रिंट का तो अपने को सबको मालूम है। सेकेंड वाले पे आएंगे सीधा, इनपुट, ठीक है। अभी इनपुट क्या कर रहे हैं, बेसिकली यूज़र से इनपुट ले रहे हैं हम, इनपुट फंक्शन है। तो मैं यहाँ पर पूरे फंक्शंस का एक जगह मैं एक सेल में ऐड करते रहता हूँ, ताकि अपने को बाद में रेफरेंस करने आसानी हो जाती। अब नेक्स्ट सेल में अपन इनपुट वाला फंक्शन ट्राई करेंगे एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर इनपुट, अभी लेट्स से नेम, मैं एक वेरिएबल डिफाइन करा जो कि मैं यूज़र से लेने वाला हूँ, ठीक है। यूज़र से मैं इनपुट लेने वाला हूँ, और मैं ऐसा ही इसको एक बार एग्जीक्यूट करके बताता हूँ। देखो तो नेम इक्वल टू मैं इनपुट बोला, तो यहाँ पर ऊपर एक पॉपअप आया, देखो यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर एक पॉपअप आया, उसमें हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। अब यहाँ पर वो नेम वेरिएबल में मैं जो भी टाइप करा ना वो सेव हो गया वहाँ पर। अभी देखो मैं यहाँ पर नेम प्रिंट कर रहा हूँ, तो एडम, जो कि मैं यूज़र से इनपुट लिया था अभी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई यूज़र को मैसेज बताना चाह रहा हूँ कि भाई इनपुट किस चीज़ का देना है, तो यहाँ पर मैं क्या बोलता हूँ, प्लीज़ एंटर योर नेम, ठीक है। तो एंटर योर नेम। अभी देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा स्पेस आगे देता हूँ ताकि यूज़र को भी टाइप करने में बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। तो देखो प्लीज़ एंटर योर नेम बोल के आया, प्लीज़ एंटर योर नेम। यहाँ पर हमारा मैसेज डिस्प्ले हुआ ना। अभी ये मैसेज टाइप करना है, देन उसके बाद में कंफर्म करने के लिए एंटर प्रेस करना है, दैट्स इट। अभी अपने को क्या है ना, यहाँ पर वेरिएबल में आ गया वैल्यू। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यूज़र से इनपुट लेंगे। और अभी नेक्स्ट पे हम जाएंगे, यहाँ पर थर्ड वाले में जाएंगे। थर्ड वाला जो है ना हमारा बहुत ही ये भी फ्रीक्वेंटली यूज्ड है, जिसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली टाइप कन्वर्जन के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है गाइस।
टाइप कन्वर्जन जैसे एक टपल से लिस्ट में कन्वर्ट करना है, और लिस्ट से टपल में, लिस्ट से सेट में, एंड डिक्शनरी में फिल्टर करना है। ठीक है, तो अभी पहले टाइप कन्वर्जन के 5 फंक्शंस हैं, अपन वो ट्राई कर लेंगे। तो पहला क्या है ना भाई, लिस्ट ऑफ है। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ यहाँ पर क्या करते हैं हम, बेसिकली एक स्ट्रिंग को या फिर टपल को एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, सेट भी रहा तो उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब वो क्यों कन्वर्ट करते हैं मैं अभी बताता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, इसको मैं यहाँ पर एक कमेंट ऐड कर देता हूँ ताकि इनपुट फंक्शन हो गया। अभी यहाँ पर क्या है ना, हमारा लिस्ट फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पर लिस्ट फंक्शन क्या करते हैं भाई, बेसिकली हम टाइप कन्वर्जन के लिए यूज़ करते बोला ना मैं। यहाँ पर अभी जैसे लेट्स से मैं यहाँ पर एक डेटा डिफाइन कर रहा हूँ जिसका वैल्यू एक टपल है। टपल यानी पैरेंथेसिस में यूज़ करते हैं, हम कल ही पढ़े थे। तो यहाँ पर देखो ABC, ये एक टपल है गाइस। तो यहाँ पर देखो ABC ये एक टपल हो गया। अभी मैं इसको कैसे प्रूफ करूँ ये टपल है यहाँ पर, तो एक तो अपने को पैरेंथेसिस मालूम हो गया, इसका टाइप में मालूम करना है। तो कैसा करूँ मैं, टाइप ऑफ फंक्शन है जिससे टाइप मालूम हो जाता है, डेटा टाइप मालूम हो जाता है अपने को, टाइप ऑफ डेटा। अभी देखो यहाँ पर टाइप ऑफ डेटा इज स्ट्रिंग बेसिकली, क्योंकि इसके अंदर पूरे डेटा टाइप्स क्या है, स्ट्रिंग है ना। अभी देखो यहाँ पर मैं एक इंटीजर देता हूँ, तो एक टपल है। देखो ये अब ये पूरा एक टपल है बोल रहे हैं हम। अब देखो मैं इसको टपल को एक लिस्ट में कन्वर्ट करता हूँ नीचे यहाँ पर। ठीक है, अब देखो मैं एक नया वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ, सेम वेरिएबल को ओवरराइट कर रहा हूँ जिसको मैं एक लिस्ट में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, डेटा पहले क्या था मेरा, एक टपल था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा इज इक्वल्स टू लिस्ट ऑफ डेटा बोल रहा हूँ। ठीक है, एंड देन मैं प्रिंट डेटा करता हूँ, एंड देन मैं यहाँ पर जो है एक सेल में प्रिंट कर देता हूँ डेटा, एंड देन दूसरा वाला मैं क्या करता हूँ ना, जस्ट यहाँ पर टाइप ऑफ डेटा बोलता हूँ। ठीक है, तो मैं इसके लिए यहाँ पर प्रिंट एक्सप्लिसिटली लाया क्योंकि लास्ट लाइन जो रहती गाइस वही प्रिंट करता है इसमें जुपिटर नोटबुक में। तो अभी देखो पहले तो क्या हुआ था, अपन इसमें पैरेंथेसिस थे स्क्वायर ब्रैकेट्स में कन्वर्ट हो गए, जो कि अपने को इंडिकेट कर रहा है एक लिस्ट है, और टाइप में भी बता रहा अपने को लिस्ट है, पहले टपल था। तो इस तरह से हम क्या करें, इसका टाइप कन्वर्जन करें। तो अभी जैसा हम कल इसके बारे में पढ़ रहे थे टपल के बारे में कि इसमें इम्यूटेबल रहता है, इसको चेंज नहीं कर सकते अपन, इसको अपडेट नहीं कर सकते। बट लिस्ट में क्योंकि अपन एक लिस्ट म्यूटेबल रहता है, इसमें कोई भी वैल्यूज़ अपडेट कर ले सकते हैं, रिमूव कर ले सकते हैं ना। इसके लिए कभी कभी अपने को जो है ना लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है उसको। तो इसके लिए लिस्ट ऑफ डेटा हम यूज़ कर रहे हैं। इसके लिए क्या हो जा रहा है, लिस्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है। फॉर एग्जांपल अभी मेरा नेम है, और नेम मैं यहाँ पर जो है ना भाई एक एडम नेम है, इसको मैं लिस्ट ऑफ नेम बोलता हूँ। एक बार ट्राई करेंगे, लिस्ट ऑफ नेम में अगर एक स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ इसमें तो क्या हो रहा। अभी देखो यहाँ पर लिस्ट ऑफ नेम मैं बोल रहा हूँ तो नेम लिस्ट में कन्वर्ट हो जा रहा, पूरे स्प्लिट हो जा रहे हैं इसके वैल्यूज़। अभी उसी तरह मैं एक सेट को कन्वर्ट कर देता हूँ। देखो यहाँ पर एक सेट डेटा है मेरा। सेट डेटा क्या रहता ना, बेसिकली यहाँ पर यूनिक वैल्यूज़ रहते बोल लेते हैं अपन। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 2 3 का ये एक सेट डेटा टाइप है मेरा, इसको भी मैं लिस्ट में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं लिस्ट के बेसिस पे कुछ फंक्शनैलिटीज़ इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ। जैसे लिस्ट में सॉर्ट करना आसान हो जाता है, लिस्ट इंडेक्सिंग के थ्रू डेटा रिट्राइव करना आसान होता है, बहुत सी चीज़ें। तो अभी मैं लिस्ट में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ बेसिकली, तो लिस्ट फंक्शन में यूज़ कर लेता हूँ इसमें। तो लिस्ट ऑफ सेट डेटा। तो अभी देखो पहले तो हम क्या करें, यहाँ पर इसको कर्ली ब्रेसेस में ऐड करें, बट मैं इसका लिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद वापस ये भी स्क्वायर ब्रैकेट्स में आ गया देखो। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें नए वैल्यूज़ ऐड कर सकता हूँ, डुप्लीकेट्स ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि सेट में मैं डुप्लीकेट्स नहीं ऐड कर सकता हूँ, लिस्ट में तो कर सकता हूँ मैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, लिस्ट में कन्वर्ट करके डुप्लीकेट्स वगैरह ऐड कर सकता हूँ, और लिस्ट के जो भी फंक्शंस है वो यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, अब लिस्ट के भी बहुत सारे फंक्शंस है, वो अपन एक सेपरेट वीडियो में अपन ये यानी कल के सेशन में हम वही डिस्कस करने वाले हैं, लिस्ट फंक्शंस, स्ट्रिंग फंक्शंस वगैरह। तो चलो अभी आगे बढ़ेंगे। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन अपना क्या है अभी, डिक्ट है भाई। अभी देखो यहाँ पर डिक्ट फंक्शन में इसमें एक हेडिंग लिख देता हूँ, और देखो अभी डिक्ट फंक्शन क्या लेता है भाई, बेसिकली दो पैरामीटर्स लेता है। ठीक है, अभी लेट्स से यहाँ पर डिक्ट डेटा यहाँ पर एक मैं डिक्ट डेटा एक वेरिएबल दे लिया, और जिसमें मैं क्या करूँगा ना, की वैल्यू पेयर्स पास करता हूँ भाई। मैनुअली हम जैसा कर्ली ब्रेसेस में कोलन वैट ऐड करके एक डिक्शनरी बनाते ना भाई, उसी तरह हम डिक्ट ऑफ फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। देखो भाई इसमें क्या है ना, बस डिक्ट कॉल कर रहे हैं हम, जिसमें ऐसा
की और वैल्यू पास कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ ना, डिक्ट डेटा यहाँ पर एक बार प्रिंट कर देता हूँ। अभी देखेंगे अपन डिक्ट डेटा कैसा बन गया। अभी देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ तो एरर आ गया मेरे पास, एक्सप्रेशन कैन नॉट कंटेन असाइनमेंट, वाई बड़ी। कोलन तो हाँ हम लोग नॉर्मल डिक्शनरी में कोलन ही यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर इक्वल टू ही है इसका सिंटैक्स। आई थिंक मेरे को क्या करना रहेगा इसमें, ऐसा डबल डबल पैरेंथेसिस लेना रहेगा। ओह शिट, क्या बोले भाई? हाँ, डबल डबल बार जो है वो अपन चेक करने के लिए ही कर रहे हैं। अभी यहाँ पर ट्राई करेंगे की 1 की 2 इससे हो जाए, मे भी देखेंगे यहाँ पर। एक बार मैं ये पैरेंथेसिस भी निकाल देता हूँ। नो गाइस, यहाँ पर मैं तो पढ़ा था लास्ट टाइम पे जो था कि इक्वल टू हम पास करेंगे। यहाँ पर देखो अभी क्या करना है अपने को, जब ऐसी वाली यहाँ पर बोल रहा ना कि डबल डबल एक बार ट्राई कर लेंगे अपन, ठीक है। यहाँ पर डबल बोल रहा है तो ट्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर एक बार डबल, नो, डिक्ट एक्सपेक्टेड एट मोस्ट वन आर्ग्यूमेंट गॉट टू विथ इट। तो अभी क्या है ना यहाँ पर, नो, ओके। अभी क्या है ना, इसको फाइनली अपने को गूगल करना पड़ेगा अभी। तो इसको लास्ट टाइम मैं ट्राई कर ले रहा हूँ, की टू इक्वल टू वैल्यू टू। ये बहुत ही रेयरली यूज़ होता है, इसके लिए मेरे को भी इसका सिंटैक्स ठीक से याद ही नहीं रहा। तो अभी देख लेंगे इसको गूगल में, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, सारे अपने को आंसर्स मिल जाते हैं इसमें। इन पाइथन 3 देखना पड़ेगा अपने को, क्योंकि अपन पाइथन 3 का देख रहे हैं। बेसिकली क्या होता है, पाइथन 2 और पाइथन 3 में थोड़े से फंक्शंस अलग रहते हैं। अभी जैसा अपने को प्रॉब्लम आ रही डिक्ट का फंक्शन इम्प्लीमेंट करने में, वैसा। तो अभी देखो यहाँ पर डिक्ट ऑफ नेम, यहाँ पर बेसिकली कॉमा तो यूज़ ही कर रहे हैं हम लोग अभी। कोलन, लेट्स ट्राई कोलन एज वेल। वैलिड सिंटैक्स, एक मिनट। बेस्ट रिसोर्स क्या है, W3 है। देखो भाई इसमें तो सब कुछ अपने को मिल जाता, W3 पाइथन डिक्शनरीज। हाँ ये तो कोलन है। अभी देखो मैनुअली मैनुअली हम क्या कर सकते हैं, कर्ली ब्रेसेस है बोल रहे, कर्ली ब्रेसेस है, हाँ बिल्कुल भाई। ये कर्ली ब्रेसेस में अभी ये तो डिक्ट डिफाइन कर रहा है, विदाउट डिक्ट अगर ऐसे हम कोई डिक्शनरी डिफाइन करते तो वो भी वर्क करेगा। सेम है भाई, इसमें क्या है, ऐसे तो करने से सेम आएगा। की और वैल्यू पेयर इसमें डिफाइन कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि वो एक डिक्शनरी में कन्वर्ट हो रहा है। नॉर्मली कोई लिस्ट को डिक्शनरी में हम नहीं कन्वर्ट कर सकते, ना ही हम एक स्ट्रिंग को डिक्शनरी में कन्वर्ट कर सकते। जस्ट क्या है, यहाँ पर जो है, हाँ भाई, तो यहाँ पर तो ओनली एक डिक्शनरी हम इनिशियलाइज़ कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। एक डिक्शनरी को नॉर्मली ऐसे भी इनिशियलाइज़ कर रहे हैं हम, और डिक्ट कीवर्ड यूज़ करके भी इनिशियलाइज़ कर रहे हैं। तो अभी जो नेक्स्ट फंक्शन है अभी हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसमें क्या है ना, हम लिस्ट कन्वर्ट कर लिए, डिक्शनरी कन्वर्ट कर लिए। अभी जो है ना टपल कन्वर्ट कर लेंगे। टपल यानी वही हमारा एक लिस्ट टू टपल में कन्वर्ट हो जाएगा डेटा, ठीक है। तो यहाँ पर टपल फंक्शन है। अभी जैसे यहाँ पर मैं एक डेटा डिफाइन किया जो कि एक लिस्ट है, और उसको टपल में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ मैं।
तो यहाँ पर देखेंगे हम टपल और इसमें पास करेंगे डेटा, दैट्स इट। तो अभी देखो ये पैरेंथेसिस में आ गया, जो इंडिकेट करता है कि टपल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अभी टाइप कन्वर्जन में उसके बाद इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या हमारा एक स्ट्रिंग फंक्शन है। अब देखो भाई स्ट्रिंग फंक्शन में क्या है ना, एक नंबर हम पास कर रहे हैं, लेट्स से a इज़ इक्वल्स टू 10, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर प्रिंट भी कर देता हूँ, यहाँ पर a ऐसा प्रिंट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ ना, स्ट्रिंग ऑफ a प्रिंट करता हूँ। ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ a प्रिंट करना है मेरे को, तो वो क्या हो जाएगा एक इंटीजर स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। देखो अभी इसमें सिंगल कोटेशन आया ना स्टार्टिंग में और एंडिंग में, ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि ये इंटीजर अभी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अभी लाइक अभी मेरा एक लिस्ट है, डिक्शनरी है, जो भी मेरा इसमें मैं पास कर रहा हूँ डेटा टाइप, वो क्या हो जाएगा एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है भाई। ठीक है, अब तो देखो यहाँ पर ये लिस्ट भी मैं पास करा, वो भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। लफ्ज़ में अभी डिक्शनरी या फिर टपल कुछ भी पास करो वो एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल अभी अपन डेटा प्रोसेस करने के बाद रिटर्न करते हैं ना जब, तो हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसको रिटर्न कर सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पर इंटीजर है ना, यहाँ पर इंटीजर है और हम कॉन्कैटिनेशन कर रहे हैं एक स्ट्रिंग से दूसरा स्ट्रिंग, और बीच में अपने को क्या है ना ये एक नंबर है जिसको कॉन्कैटिनेट करने का है, यानी इसको प्लस करने का है एक स्ट्रिंग से दूसरा स्ट्रिंग, तो नंबर नहीं हो पाता। अभी देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरा a इक्वल टू 10 है, और a एक बार प्रिंट करके देख लेंगे। हाँ, a अभी भी 10 है इस, तो अभी देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ ना, माई रैंक इज इक्वल्स टू एक स्ट्रिंग में ऐड कर रहा हूँ, माई रैंक इज, यहाँ पर जो है ना गाइस, तो इसको अपन ऐसा कन्वर्ट कर लेंगे और a में डालेंगे। यहाँ पर a प्लस करना चाह रहा हूँ मैं, जो कि इंटीजर है बस। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कैनॉट कॉन्कैटिनेट ओनली स्ट्रिंग नॉट इंट, तो यहाँ पर इट कैन ओनली कॉन्कैटिनेट। तो अभी क्या है अपने को टाइप कन्वर्जन करना पड़ता ना भाई, ओनली स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं बोल रहे हैं हम यहाँ। तो अभी ये कॉन्कैटिनेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो माई रैंक कॉन्कैटिनेट हो गया, और वो इंटीजर था उसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करें फिर प्लस कर लिया। अभी इसके बाद क्या है ना गाइज, अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन अपना क्या है ना, फिल्टर फंक्शन की तरफ जाएंगे। ठीक है, अभी अपन टाइप कन्वर्जन तो देख लिए, लिस्ट टू टपल में कन्वर्ट कर लिए, टपल टू लिस्ट में, और लिस्ट टू स्ट्रिंग में, कोई भी डेटा टाइप टू अपन स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिए। और एक रह गया जो कि इंटीजर है गाइज, यहाँ पर देखो इन फंक्शन क्या है बेसिकली अपना जैसे वापस मैं अपना a को इंटीजर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। लेट्स से मेरा अभी a जो है वो एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है, और मैं उसको अभी इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा बेसिकली उसको ओनली इंट ऑफ a, तो इंट ऑफ ए बोलूँगा मैं, तो वो इंटीजर में हो गया। देखो गाइस इसमें डिफरेंस तो अपने को समझ में आ रहा कि यहाँ पर एक सिंगल कोटेशन है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है वो इंटीजर है, और ये वाला क्या है फिर स्ट्रिंग है। अभी उसी तरह क्या है ना हम फ्लोट फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं फ्लोट ऑफ ए टाइप करता हूँ यहाँ पर, तो अगर मैं ऐसा करूँ फ्लोट ऑफ ए, तो ट्राई करेंगे। अभी देखो 10.0 आ गया अभी। तो अगर कोई भी इंटीजर है उसको फ्लोट में कन्वर्ट करना है, एक डेसिमल पॉइंट उसमें ऐड करना है अपने को, तो बस वो फ्लोट ऑफ ए। ठीक है, बस उतना ही इसका सिंटैक्स। अभी देखिए अपन ये तो सारे इसके सिंगल सिंगल फंक्शंस हैं, जब जब भी अपना रिक्वायरमेंट रहेगा अपन इसको यूज़ करते रहेंगे। ठीक है, अभी और अपने यहाँ पर जो है ना एक फ़िल्टर फंक्शन है जो कि अपने को बहुत ही काम में आएगा भाई। ठीक है, फ़िल्टर फंक्शन है, सॉर्टेड है, अब ये सारे फंक्शंस अपन देखेंगे। अब टाइप कन्वर्जन तो अपन पूरे समझ लिए, इसमें इंटीजर टू फ्लोट, फ्लोट टू इंटीजर, एंड स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, एंड ये सब याद करना अपने को जो है ना
आसान है। मैं यहाँ पर एक पूरी एक चीट शीट जैसा रखा है जिसमें पूरे फंक्शंस हैं। अपन इसमें पूरे तो अभी प्रैक्टिस नहीं कर रहे, ओनली टॉप अपन जो जो कि अपने को ज़्यादा यूज़फुल है वो यूज़ कर रहे हैं। पूरे ही यूज़फुल है बट जो ज़्यादा रिपीटेडली यूज़ होते हैं वो अपन अभी प्रैक्टिस कर ले रहे हैं। अभी ये पूरे फंक्शंस का भी मैं एक एक एग्जांपल पूरा अपने गिटहब पे अपलोड कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो वो अपन इंडिविजुअली प्रैक्टिस कर ले सकते हैं। अब देखो यहाँ पर एक फ़िल्टर फंक्शन है जो कि अपने को जो है ना डेटा फ़िल्टर करने के लिए काम में आ जाता, ठीक है। अभी लेट्स से मेरा एक डेटा है, वो डेटा क्या है ना भाई, एक एजेस का डेटा है समझो। यहाँ पर 10,20,5,7 लेट्स से ये मेरा डेटा है। अभी मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ये डेटा को फ़िल्टर करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अभी फ़िल्टर करने के लिए एक फ़ंक्शन और ये डेटा पास करना रहता मेरे को, ठीक है। अभी पहले फ़िल्टर फंक्शन कैसा रहता भाई, यहाँ पर ये फ़िल्टर ऑफ, यहाँ पर हम क्या करते हैं भाई, फंक्शन कॉल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक फंक्शन कॉल करते हैं और डेटा पास करते हैं, ठीक है। तो अभी देखो मैं फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ पहले। अभी फ़िल्टर क्या बेसिस पे करना है डेटा, वो फंक्शन डिफाइन करता अपना, ठीक है। तो डिफाइन माय फंक्शन पैरेंथेसिस कोलन नेक्स्ट लाइन। अब यहाँ पर क्या करना है, हमारा कंडीशन देखना है कि इफ़ यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं बेसिकली एक्स यानी एक उसका हर बार एक एलिमेंट रहता। तो इफ़ एक्स इज़ लेस दैन if x is less than 15 then return true। जो मेरा एग्जिस्टिंग लिस्ट है गाइस उसको ही फ़िल्टर कर देता है, इसमें कोई नया लिस्ट नहीं सेंड करता मेरे को। जो मेरा एग्जिस्टिंग डेटा है इसको ही फ़िल्टर कर देता है, इसको ही अपडेट कर देता है, ठीक है। तो एल्स एक्चुअली मैं यहाँ पर ये चेक कर रहा हूँ कि डेटा में 15 के अंदर है कि नहीं। तो एल्स रिटर्न ट्रू, रिटर्न फॉल्स, ठीक है। तो अभी चेक करेंगे यहाँ पर, अगर कोई बंदा जिसकी एज 15 के अंदर है वो किड बोल रहे हैं उसको। तो अभी देखो यहाँ पर जो भी फ़िल्टर है ना उसको यहाँ पर ऐसे बोलेंगे, किड्स इज़ इक्वल्स टू फ़िल्टर फंक्शन माय फंक्शन, दैट्स इट। अभी यहाँ पर किड्स करेंगे, इसको रन करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ बेसिकली मेरा किड्स का इसका तो रिटर्न स्टेटमेंट आ गया, बट मैं अभी जो है ना डेटा में अगर अभी चेक करूँगा तो मेरे डेटा में ओनली वही आएंगे। देखो अभी फ़िल्टर माय फंक्शन कॉमा डेटा, मैं लूप करके प्रिंट कर देता हूँ गाइस इसमें, क्योंकि ये जो आया स्टेटमेंट इसमें है मेरा डेटा। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फॉर एक्स इन किड्स प्रिंट एक्स। अब वो क्योंकि वो फॉर्मेट उसका अलग है ना XML जैसा, अपने को इसको प्रिंट करना पड़ेगा फॉर लूप चला के। तो अभी देखो 10 5 7 ही मिला मेरे को और 50 20 इसमें से रिमूव हो गया, ठीक है। तो अभी क्या हो गया ना, इसका फ़िल्टर हो गया। इसी तरह से हमारा कोई भी कंडीशन रहेगा वो एक फ़ंक्शन में डिफ़ाइन करेंगे और एक लिस्ट पास करेंगे डेटा जिसमें फ़िल्टर होके आ जाएगा। अभी लिस्ट पास करेंगे या फिर डिक्शनरी पास करेंगे, हमारे जो भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम एक फ़ंक्शन बनाएंगे यहाँ पर। अभी बेसिकली तो ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें ही लिस्ट में ही फ़िल्टर करेंगे डेटा। हाँ भाई, हाँ 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 बेसिकली ये फंक्शन का नाम ले रहा, अपने को ऐसा कॉल नहीं करना है, फंक्शन का नाम पास करना है बस। पैरेंथेसिस, हाँ डेफिनेटली इसमें पैरेंथेसिस तो अपने को लगाना रहता। अभी जैसा यहाँ पर मैं माय फंक्शन अगर कॉल करूँगा तो लेट्स से मैं यहाँ पर ऐसा मैं डायरेक्टली ये 20 ऐसे टाइप कर लिया यहाँ पे, तो डायरेक्टली भी ऐसे कॉल कर सकते हैं। बट क्या है अपने को फ़िल्टर कंडीशन है, ये हमारी क्या है फ़िल्टर कंडीशन है, डेटा है, तो वो कंडीशन हम यहाँ पर लिख रहे हैं एक फ़ंक्शन के हिसाब से। नॉर्मली अभी देखो आपको यही रिज़ल्ट लाना है बट आप फ़िल्टर फंक्शन नहीं यूज़ करना चाह रहे कि थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग दिख रहा, तो मैं क्या करता हूँ वही सेम डेटा को अलग तरीके में फ़िल्टर कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर लेट्स से यहाँ पर डेटा में,
हाँ हाँ भाई बोलिए। हाँ हाँ। अभी देखो इसका इसका बिहेवियर मैं आपको बोलूँ तो क्या करता ना, ये डेटा पे लूप करता है, हर बार डेटा का एक एलिमेंट हमारे फंक्शन में भेजता। ठीक है, तो इसके लिए जी हाँ जी हाँ, एक्स एक्स इज़ नथिंग बट हमारे डेटा का हर एक एलिमेंट पे लूप करेगा ये, हर एक एलिमेंट पे लूप करके एक्स भेजेगा। तो वही अपन इसको थोड़ा एलोबरेट यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर देखो फिल्टर डेटा, यहाँ पर डेटा क्या है मेरा पूरा है, और फिल्टर डेटा मैं अब नॉर्मली फॉर लूप अपने से चला रहा हूँ। फॉर एक्स इन डेटा इफ़ एक्स इज़ लेस देन 15। अब यहाँ पर फिल्टर डेटा में मैं ये अपेंड कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये लिस्ट में अपेंड करने के लिए डेटा यूज़ करते हैं हम, इसके लिए मैं अपेंड यहाँ पर कर रहा हूँ ताकि जो जो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे वो लिस्ट में ऐड होते जाता डेटा। ठीक है, अब ये अपेंड लिस्ट फंक्शंस में आता, अपन वो लिस्ट फंक्शंस भी इसमें कल के सेशन में कवर कर लेंगे। अब फिलहाल अपन ओनली अपेंड यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं जो कि डेटा ऐड कर रहा अपने लिस्ट में और डेटा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो फिल्टर डेटा में आ गया, सेम रिज़ल्ट है, हम हमारा खुद का बना लिया यहाँ पर बस। तो यहाँ पर हाँ, फिल्टर डेटा एक एम्प्टी लिस्ट है, और यहाँ से हम अपेंड करना शुरू करें इसको। अभी इफ़ कंडीशन देख रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ ना, एक प्रिंट आपके लिए ऐड कर देता हूँ। ठीक है, एल्स भी ऐड कर देता हूँ मैं। यहाँ पर फॉर लूप चल रहा ना, यहाँ पर प्रिंट एडेड कॉमा एक्स। देखो गाइज, ये प्रिंट स्टेटमेंट में इंटीजर और स्ट्रिंग दोनों अपन ऐसा कॉमा के सेपरेटेड प्रिंट कर ले सकते हैं। नहीं तो कॉन्कैटिनेट कर रहे टाइम अपने को तो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ रहा था ना, मगर प्रिंट में कॉमा के थ्रू हम दो वैल्यू जैसे प्रिंट करा ले सकते हैं विदाउट कॉन्कैटिनेशन। ठीक है, अभी यहाँ पर एडेड और स्किप्ड लिखता हूँ मैं। एल्स क्या हो जाता ना भाई, अगर ऐड नहीं हो रहा, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो स्किप हो जाता। अभी ट्राई करेंगे इसको, तो देखो यहाँ पर एडेड 10, स्किप्ड 20, स्किप्ड 50, एडेड 5, 7। तो इस तरह से वो हर एक आइटम पे लूप कर रहे हैं हम और ऐड कर रहे हैं इसमें। तो ये तो क्या है, विदाउट फिल्टर फंक्शन हम यूज़ कर रहे। तो फिल्टर फंक्शन का तो वही देखो यहाँ पर भी क्या है ना, ये लूप नहीं कर रहे हम पूरे डेटा पे, बस इंटेलिजेंटली यहाँ पर एक फ़िल्टर बोल के हम कीवर्ड यूज़ कर ले रहे हैं, इसके थ्रू वो काम हो जा रहा अपना पूरा। ठीक है, तो अभी क्या है ना, उसके बाद नेक्स्ट अपन देखेंगे कॉम्प्लेक्स है भाई। हम स्टार्टिंग में देखे थे कि ये नंबर्स में तीन टाइप के नंबर्स रहते हैं, इसमें इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स था। तो अभी कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या है भाई, सिंपली क्या करता, एक नंबर का कॉम्प्लेक्स नंबर बताता अपने को। ठीक है, अभी जैसे कि मैं यहाँ पर बोलता हूँ कॉम्प्लेक्स ऑफ 1,2। अभी इसका कॉम्प्लेक्स नंबर एक जनरेट हो जाएगा यहाँ पर 1 + 2j। अभी लेट से यहाँ पर 10,2, तो यहाँ पर आ जाएगा 10,2j। इसी तरह ये कॉम्प्लेक्स ये जैसा इसका नंबर बनते जाता। अभी नेक्स्ट फंक्शन हम देखेंगे, सेट फंक्शन है गाइस। अभी हम ये भी एक तरह से टाइप कन्वर्जन ही हुआ, जिसमें क्या करते हैं हम, लेट्स से एक मेरा डेटा है, डेटा इज इक्वल्स टू 1,2,3। अभी ये डेटा के प्रॉपर्टीज़ क्या देंगे भाई, लिस्ट है ना एक, तो इसके ऊपर लिस्ट वाले फंक्शंस इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम। ठीक है, बट मैं अभी इसको एक सेट में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो सेट ऑफ डेटा, तो इसके ऊपर अभी क्या रहेंगे, अभी सेट के प्रॉपर्टीज़ इंप्लीमेंट होते हैं। पहला तो क्या है, यहाँ पर कर्ली ब्रेस आ गया तो अपने को पता चल गया कि एक सेट है। अब देखो सेट के प्रॉपर्टीज़ जैसे यहाँ पर, हाँ भाई, हाँ जी हाँ जी हाँ, ये एक लिस्ट है देखो गाइस, और मैं इसको सेट में कन्वर्ट करा यहाँ पर। तो सेट में कन्वर्ट करना यानी सेट के प्रॉपर्टीज़ इसके ऊपर इंप्लीमेंट होते हैं अभी पूरे। फॉर एग्जांपल देखो, अभी सेट में डुप्लीकेट्स नहीं आते, तो इसमें भी यहाँ पर डुप्लीकेट्स नहीं है। यहाँ पर देखो ओनली 1,2,3 है। तो एक बहुत ही बेहतरीन अपने को क्या है ना, डुप्लीकेट्स रिमूव करने के लिए भी काम में आता।
मैं हमेशा इंटीजर ले रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम ओनली इंटीजर ही ले सकते हैं इसमें। हम कोई भी ले सकते हैं भाई, इसमें स्ट्रिंग ले सकते हैं या फिर किसी भी तरीके का डेटा टाइप लिस्ट ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या रहता है ना, बेसिकली जो भी डेटा हम पास कर रहे हैं उसके डुप्लीकेट्स हटा लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर लेट से मैं 2 बार अगर CSS भी ऐड कर लिया तो ये एक ही बार बता रहा मेरे को, और ऊपर से मेरे को क्या है वो मेरा डेटा सॉर्टेड हो के आ रहा, देखो यहाँ पर CHP। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो डेटा सॉर्ट हो गया और डिलीट हो गए उसमें के सारे वो डुप्लीकेट्स। ठीक है, तो ये है सेट फंक्शन। ईजिली अपन वन लाइन में डेटा के पूरे डुप्लीकेट्स भी हटा दिए और सॉर्टिंग भी कर लिए। ठीक है, अभी सॉर्टिंग का भी एक फंक्शन है जिसका नाम है सॉर्ट। ठीक है, तो सॉर्टेड फंक्शन, अभी देखो यहाँ पर मैं एक डेटा लिया, यहाँ पर दोनों को भी हम सॉर्ट कर सकते हैं, इंटीजर या फिर लेट्स से मैं पहले वाला ही डेटा ले लेता हूँ। फर्स्ट टाइम मैं एक कैरेक्टर डेटा ले रहा हूँ जिसमें ABC वाला सॉर्टिंग होता। और अभी देखो मैं डेटा इज इक्वल्स टू डेटा डॉट सॉर्टेड बोलता हूँ। ठीक है, डेटा डॉट सॉर्ट एक होता है और सॉर्टेड दो अलग अलग तरीके से हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं। तो सॉर्टेड डेटा एंड देन बस मेरे को अभी क्या करना है, डेटा पास करना है। अभी देखो C पहले आ गया, H बाद में आ गया, फिर P, तो सॉर्टिंग हो गया। अब मैं उसी तरह क्या है ना, एक इंटीजर array को मैं एक लिस्ट को जो है यहाँ पर सॉर्ट कर लेता हूँ, 1, 2, 3, 0, 2, 3, ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड है। यहाँ पर 1 लास्ट में ऐड कर देता हूँ मैं। तो अभी देखो इसको सेम अगर अपन सॉर्ट करना चाहे तो कैसा करेंगे, सेम सॉर्ट डेटा इज इक्वल्स टू सॉर्टेड ऑफ डेटा। एक और भी तरीका है, मैं जैसा अभी बता रहा था यहाँ पर .sort भी हम इसको बोल सकते हैं। तो एक बार ट्राई कर लेंगे, वो भी डॉट सॉर्ट करें। क्यों नहीं प्रिंट हो रहा है नहीं? अच्छा, मैं यहाँ पर पहले देखो एक नेक्स्ट लाइन में ये प्रॉब्लम मेरे को लास्ट टाइम भी आया था, डेटा इज इक्वल्स टू डेटा पहले डिफाइन कर लिया मैं, फिर डेटा डॉट सॉर्ट करा और देन प्रिंट करा मैं। अरे भाई यहाँ पर डेटा डॉट सॉर्ट, अच्छा ऐसा है ये एक्चुअली, डेटा डॉट सॉर्ट पहले मैं कर लिया उसके बाद में फिर डेटा प्रिंट करा, देखो। हाँ, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, पहले जो डेटा है उसको फिर बाद में असाइन नहीं करना है, सिंपली उसको डॉट सॉर्ट बोलना है तो वो सॉर्ट हो जाता है, उसके बाद में यहाँ पर उसको प्रिंट कर ले रहे अपन। तो ये रहा अपन इसको इंटीजर array या फिर कैरेक्टर array को अपन सॉर्टिंग कर लिए इसमें। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट फंक्शन है अपना वो टाइप फंक्शन है। टाइप फंक्शन तो अभी अपन यहाँ तक तो देख लिए कि टाइप क्या करता, बेसिकली टाइप हमारा डेटा टाइप का रिटर्न करता। तो यहाँ पर देखो टाइप ऑफ डेटा एक लिस्ट है बोल रहे हैं हम, क्योंकि अभी ऊपर डिफाइन करे थे ना डेटा, इसके लिए वो एक लिस्ट यहाँ पर अपने को आ गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है हमारा, यहाँ पर जो है स्लाइस फंक्शन है गाइस। यहाँ पर अभी देखिए स्लाइस फंक्शन क्या करते हैं, बेसिकली अपन एक लिस्ट में से ओनली पर्टिकुलर डेटा के पोर्शन को हम रिट्राइव करना चाह रहे हैं। लेट्स से अभी मेरे को पता है कि ये लिस्ट में इतने नंबर ऑफ वैल्यूज़ रहने वाले हैं, तो मेरे को यहाँ पर पता चल गया कि इसमें 1, 2, 3, 4 वैल्यूज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ स्लाइस ऑफ 0,5। नो, ये कुछ इस तरह है गाइस, देखो यहाँ पर इन लिस्ट के स्ट्रिंग है, इसके इंड्यूसेस हम इंडेक्स वैल्यूज हम पास कर रहे हैं, क्योंकि मेरा 5 इसमें है ही नहीं ना, यहाँ पर 4 मैं बोलता हूँ इसको। क्या लिस्ट इंड्यूसेस मस्ट बी स्लाइस, जी भाई, ओके ओके, हाँ हाँ भाई,
तो अभी देखो यहाँ पर 0 से 3 यानी पूरा ही डेटा मैं ले लिया। ओनली 0 से 2 मैं अगर लूँ तो ओनली यहाँ से 0 1 2 यानी यहाँ तक आएगा, इससे पहले तक जो भी वैल्यू है लेगा। अभी मैं 3 बोला तो 0 1 2 3 हो गया, तो 3 को इंक्लूड नहीं करेगा, लास्ट वाला कभी भी इग्नोर करेगा ये, और यहाँ तक अपने को डेटा रिटर्न करता। अभी मैं 1 से अगर 2 को भी रिट्राइव करना हो तो पहला वाला 1 से शुरू होगा। अभी ये वाला एग्जीक्यूट कर लेता हूँ और ये वाला भी एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, तो पहला वाला तो ये टर्मिनेट होगा क्योंकि अपन 1 से शुरू करें, तो 0 है ही नहीं हमारे पास। 1 से शुरू करें और 2 तक गए हम, तो 2 वाला इग्नोर करता बोला ना मैं, इसके लिए वो लास्ट वाला प्रिंट ही नहीं हुआ। और अगर 1 से 3 बोला तो मैं 1 और 2 बोलता। 1:3 क्योंकि है ही नहीं हमारे पास में। मैं इसमें क्या करता हूँ, एक और आइटम इंक्लूड कर लेता हूँ, अपने को और भी अच्छे से समझ में आ जाता है। तो भी देखो 1 से 3 तक डेटा आ गया, और 1 इंडेक्स पे क्या है, 2 है, और 3 इंडेक्स पे क्या है ना, ये हमारा 0 1 2 3 है, तो ये वाला इग्नोर हो गया। लास्ट सेकेंड वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये तो हम पर्टिकुलर डेटा रिट्राइव करने के लिए था, और अब देखिए यहाँ पर रिवर्स करना है। अभी देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जो है सॉर्टेड करा, अब रिवर्स सॉर्ट करना है मेरे को, रिवर्स सॉर्ट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो डेटा डिफाइन कर लेता हूँ और उसको सॉर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, नॉर्मल रिवर्स करेंगे तो जो भी उसका इंडेक्स वैल्यूज़ रहेगा वो ओनली रिवर्स होके आ जाता अपने पास। पहले मैं इसको रिवर्स सॉर्ट करने के लिए नॉर्मल सॉर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, रिवर्स क्या करता बेसिकली, उसका डेटा रिवर्स कर देता है। तो अभी देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इसको रिवर्स करना चाहूँ तो डेटा इज इक्वल्स टू रिवर्स ऑफ डेटा एंड देन प्रिंट डेटा, डेटा इक्वल टू रिवर्स इज नॉट डिफाइंड। अरे यार, रिवर्स्ड होता है, रिवर्स्ड थिंक या रिवर्स्ड। तो मेरे पास तो आ गया यहाँ पर रिवर्स्ड हो गया आ गया। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको फॉर लूप करके प्रिंट कर देता हूँ। अभी होता क्या ना भाई, इसमें पहले 0 2 3 ऐसे प्रिंट होता था ना, अभी रिवर्स में कैसे प्रिंट हो रहा है देखो, 5 4 3 ये ऐसा आ रहा है, अभी उल्टा आ रहा है डेटा हमारे पास। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल लिस्ट को रिवर्स कर ले, बट रिवर्स सॉर्टेड भी करना है अपने को, तो फिर हम वैसे ही करेंगे ना, पहले इसको सॉर्ट करेंगे, सॉर्टेड आ रहे को फिर से रिवर्स कर लेंगे, तो उससे क्या हो जाता हमारा रिवर्स वाला सॉर्टिंग आ जाता। ठीक है, तो अभी मिन और मैक्स और लेंथ ये तीनों भी क्या है ना, हम इसके फंक्शन से ये भी देख लेंगे। तो अभी देखो डेटा इज इक्वल्स टू सेम डेटा मैं यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ, और इसमें से मिनिमम वैल्यूज़ मालूम करना है तो मेरे को मिन ऑफ डेटा बोलना है, और मैक्सिमम मालूम करना है तो मेरे को मैक्स ऑफ डेटा बोलना है। मैक्सिमम इसमें 5 है, और लेंथ ऑफ द डेटा मालूम करना है तो मेरे को लेंथ ऑफ द डेटा। तो इसमें कितने आइटम्स है हमारे पास, 5 आइटम्स है, तो 0 1 2 3 4 ऐसे तो 5 आइटम्स है इसमें, तो 1 2 3 4 5 आइटम्स है, तो इंडेक्स वैल्यूज़ तो 0 से शुरू है। तो इस तरह से हम क्या करें भाई, इसमें 20 मोस्ट अपने इसमें फ्रीक्वेंटली यूज्ड फंक्शंस है ये, इसको अपन प्रैक्टिस करना है अपने से पूरे, क्योंकि जो है ये एक एक फंक्शंस अपने को जैसा जैसा रिक्वायरमेंट रहता यूज़ कर सकते हैं हम, तो ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता अपने को। जब भी इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करना है या फिर कोई फंक्शन चाहिए जिसमें डेटा फ़िल्टर करना है, तो ये सब चीज़ें अपने को याद रहती। तो कैसा भी इसको क्या करना है, आज ही प्रैक्टिस करना है। हार्डली 1 आवर स्पेंड करेंगे तो ये पूरे फंक्शंस पूरे अपने जो है प्रैक्टिस हो जाते हैं। और इसके अलावा भी कई और फंक्शंस हैं, जैसे एक डेटा को एस की कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करना है, बूलियन में, या फिर बाइट्स में कन्वर्ट करना है, और भी कई सारे फंक्शंस रहते हैं जिसमें जो है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो तब काम में आता है वो। ठीक है, तो वो सारे फंक्शंस अपन यहाँ पर नहीं डिस्कस करें। देखो काफ़ी सारे फंक्शंस इसमें जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे के
में हम यूज़ करने वाले हैं। तो अभी अभी जितने हम फंक्शंस प्रैक्टिस करें बस उतने ही आप लोग प्रैक्टिस कर लो। इंशाल्लाह ये 20 फंक्शंस बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज्ड और बहुत यूज़फुल फंक्शंस है। तो हमेशा की तरह मैं इसको भी गिटहब पे अपलोड कर देता हूँ। जैसा ही क्लास ख़त्म होती इसको डाउनलोड करो और इंस्टॉल करके अपने पास भी फाइल्स पूरे ये प्रैक्टिस करेंगे। तो गाइज़ इसमें कुछ डाउट है क्या अपने को? तो देखेंगे आज क्या क्या पढ़े हम लोग। इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स करे, फंक्शंस करे और बिल्ट इन फंक्शंस। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट्स में इफ़ एल्स कंडीशंस देखे और फंक्शंस में बिल्ट इन फंक्शंस पहले हमारे ओन फंक्शंस बनाए देन बिल्ट इन फंक्शंस ट्राई करें हम। ठीक है, इफ़ एल्स कंडीशंस में भी मल्टीपल देखे और कंडीशन और एंड कंडीशन के साथ, एंड देन वन लाइन में भी देखे हम इन लाइन में इफ एल्स कंडीशन कैसे चेक कर रहे हैं। देन नॉर्मल फंक्शन कैसे विद फंक्शन पैरामीटर्स के साथ कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं, और फंक्शन का रिटर्न टाइप कैसा दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। और उसी तरह जो है यहाँ से बिल्ट इन फंक्शंस हम ट्राई करें, जो कि पूरे ऑलमोस्ट 20 फंक्शंस हम इसमें कवर करें। अब कल की क्लास में जो है स्ट्रिंग फंक्शंस है, लिस्ट फंक्शंस है, डिक्शनरी के अलग अलग फंक्शंस है, वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो उसके बाद तो हम रेडी टू गो है। हम जो है ना इसके ऊपर कुछ प्रोग्राम हम बनाएंगे, जैसे कि एक छोटी मोटी गेम बनाएंगे यानी जो कमांड लाइन से रन होती। और उसी तरह उसको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ अच्छे अच्छे एग्जांपल्स है मेरे पास, वो ट्राई करेंगे। ठीक है गाइस, चलो आज की क्लास में इतना ही है। कुछ डाउट है तो अभी भी बोलो, क्लियर कर लें। जी भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, चलो बहुत स्पीड जा रहे हैं अपन। इसी तरह और भी डबल स्पीड से जाने वाले हैं अपन अभी। तो अभी देख सकते 3 दिन का प्रोग्रेस ही कितना अच्छा रहा अपना। इफ एल्स कंडीशंस, फंक्शंस, लूप्स, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, काफ़ी कुछ। हम्म। हाँ हाँ, आप नहीं थे क्योंकि फर्स्ट डे इवन हम लोग क्या कर रहे थे ना, फर्स्ट डे में जो पढ़े कल की क्लास में फिर से रिपीट करें। अगर फिर भी आप अगर नहीं थे, कल की क्लास में भी नहीं थे, तो क्या है ना अपने पास वीडियो उसका पूरा रिकॉर्डेड है, वो भी देख सकते। देखो पूरा जितना भी आज का भी वीडियो है वो भी मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। तो देखो डे 3 में कुछ भी नहीं था, ये फिर से रिकैप था। और डे 1 और डे 2 का पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पर है। और उसी तरह डे 3 का भी आता है और कंटिन्यू मैं यहाँ पर पूरा अपलोड कर देता हूँ। और अभी गिटहब में जाकर डाउनलोड करना है ना, तो फ़ौरन अभी ये वाली लिंक पे आ जाना है। और अपने ग्रुप में ये डिस्क्रिप्शन में लिंक रखा, मैं इंस्टाग्राम पर भी रखा, अभी फ़िलहाल यहाँ पर भी मैं डाल दे रहा हूँ। ये वाले लिंक पे जाइए और इसमें अपने गिटहब रेपॉजिटरी पे से डाउनलोड करना है कोड। अब अपने कुछ कल ने परसों में हमारी क्लास में जो है गिटहब थोड़ा बहुत सीख लेंगे हम, ताकि आपको हर दिन जो है ना ये डाउनलोड नहीं करना पड़ता। अभी देखो प्रॉब्लम क्या हो रही है अपने को, ये हर बार डाउनलोड करना पड़ रहा, जिसमें एक फ़ाइल एक्स्ट्रा रहती खाली। अभी देखो फर्स्ट दिन मैं जब अपलोड करा था गिटहब में, तो इसमें क्या था, बस एक फ़ाइल थी हेलो वर्ल्ड। देन मैं नेक्स्ट डे फाइल एक अपलोड करा। तो हर बार आप लोगों को पूरा फोल्डर डाउनलोड नहीं करना पड़ता, ओनली जितने अपडेटेड फाइल्स है वो पुल कर ले सकते। तो वो पुल पुश वो सब इसके गिटहब के रेपोजिटरी के साथ कैसे वर्क करना है अपन कल ने परसों हमारे सबके रेपोजिटरीज बना लेंगे, उसके साथ वर्क करेंगे। ठीक है, तो अभी फ़ौरन अब ये वाले प्रैक्टिस कर लो, ये जितने भी पाइथन के फंक्शंस अपन अभी कवर करें, तो ताकि क्या रहता अभी ये कॉन्सेप्ट्स ग्रैप हो गए पूरे, तो अपने को पूरे साथ में रहते हैं हम आगे जो भी कोडिंग कर रहे हैं अच्छे से समझ में आता आपको। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।